जय श्री कृष्णा। JH धार्मिक कथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भागवत गीता के 10 अनमोल संदेश के बारे में बात करेंगे। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। ये हमें कर्म, धर्म, ज्ञान, भक्ति और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का बोध कराती है। वीडियो अच्छी लगे तो अंत तक जरूर देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये रहा भगवत गीता के 10 अनमोल संदेशों पर आधारित वीडियो। जय श्री कृष्णा। भगवत गीता के 10 अनमोल संदेश जीवन का सार। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। ये हमें कर्म, धर्म, ज्ञान, भक्ति और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का बोध कराती है। महाभारत के युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। इस लेख में हम भगवत गीता के 10 ऐसे अनमोल संदेशों को विस्तार से समझेंगे, जो हर व्यक्ति के जीवन में अमूल्य मार्गदर्शक बन सकते हैं। 1. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते। श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अध्याय 2, श्लोक 47। भावार्थ। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए हमें निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए। विश्लेषण। ये गीता का सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली संदेश है। ये बताता है कि यदि हम केवल फल की चिंता में उलझे रहेंगे, तो हम अपने कर्तव्यों को पूर्ण मन से नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने कार्यों को समर्पण भाव से करते हैं, तब परिणाम स्वतः ही श्रेष्ठ होते हैं। गीता हमें सिखाती है कि कर्म पूजा है और यही जीवन की सच्ची साधना है। 2. आत्मा अमर है, न जायते म्रियते वा कदाचित। श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भाविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अध्याय 2, श्लोक 20। भावार्थ। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। वह शाश्वत, अजन्मा और अविनाशी है। विश्लेषण। गीता का ये संदेश मृत्यु के भय को समाप्त करता है। हम शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा न तो जलती है, न कटती है, न गलती है। जब मनुष्य ये समझ जाता है, तब वह जीवन में निर्भय और मुक्त हो जाता है। यह आत्मज्ञान मन की स्थिरता और आंतरिक शांति का मार्ग है। 3. इच्छाएं दुख का कारण है। काम अश्क्रोधश। श्लोक। काम अश्क्रोधश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्यन् हि वैरिणम्। अध्याय 3, श्लोक 37। भावार्थ। कामना और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये आत्मा के शत्रु हैं। ये व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं। विश्लेषण। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है। गीता सिखाती है कि इच्छाओं पर नियंत्रण करके ही व्यक्ति शांति पा सकता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जब व्यक्ति अपने भीतर की तृप्ति को पहचानता है, तभी वह सच्चा सुखी होता है। 4. मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और शत्रु है। उद्धरेदात्मनात्मान। श्लोक। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अध्याय 6, श्लोक 5। भावार्थ। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए। वही स्वयं का मित्र है और वही स्वयं का शत्रु। विश्लेषण। ये श्लोक आत्मविकास का मूल है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तो हम अपने सबसे अच्छे मित्र बन जाते हैं।
लेकिन यदि हमारा मन हमारे ऊपर हावी हो जाए, तो हम स्वयं के शत्रु बन जाते हैं। गीता हमें आत्मसंयम और आत्मबल से जीवन को सुधारने की प्रेरणा देती है। 5. स्थिर बुद्धि बनो, दुख सुख से ऊपर उठो, समत्वम योग उच्यते। श्लोक। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अध्याय 2, श्लोक 48। भावार्थ। हे अर्जुन, सफलता और असफलता में समान रहकर कर्म करो, यही समत्व योग कहलाता है। विश्लेषण। जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन द्वंद्वों में नहीं उलझता, वही सच्चा योगी है। गीता सिखाती है कि स्थिर चित्त वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी है। समता का अभ्यास जीवन को संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है। 6. भक्ति से सब कुछ संभव है, भक्त्या मामभिजानाति। श्लोक। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। अध्याय 18, श्लोक 55। भावार्थ। भक्ति के द्वारा मनुष्य मुझे यथार्थ रूप में जान सकता है और फिर उसमें विलीन हो जाता है। विश्लेषण। गीता केवल ज्ञान की ही नहीं, भक्ति की भी महिमा बताती है। जो भक्त भाव से भगवान को याद करता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। भक्ति आत्मसमर्पण का मार्ग है, जहां अहंकार नहीं, केवल प्रेम होता है। ये प्रेम ही भगवान को प्रिय होता है। 7. जो हुआ वह अच्छा हुआ, मा शुचः। भावार्थ न्यायात्मक सार। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। विश्लेषण। ये जीवन की अनित्यताओं को स्वीकार करने की कला सिखाता है। जब व्यक्ति हर स्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखता है और यह मानता है कि हर घटना किसी उद्देश्य से घट रही है, तब उसका मन शांत रहता है। ये दृष्टिकोण हमें दुख से उबारता है और आंतरिक संतुलन सिखाता है। 8. मोह से मुक्ति ही ज्ञान है, विषयान विनिवर्तन्ते। श्लोक। विषयान विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्ते। अध्याय 2, श्लोक 59। भावार्थ। इंद्रियों के विषयों से विरक्ति तब होती है जब व्यक्ति उच्चतर आनंद का अनुभव करता है। विश्लेषण। मोह, लालच और इंद्रिय भोग ही व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं। लेकिन जब मनुष्य आत्मिक आनंद की ओर बढ़ता है, तब इनसे सहज ही दूर हो जाता है। गीता का ये संदेश आध्यात्मिक विकास की कुंजी है। 9. ज्ञान योग से परम शांति, ज्ञानेन तु तदज्ञान। श्लोक। ज्ञानेन तु तदज्ञान येषानाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञान प्रकाशयति तत्परम्। अध्याय 5, श्लोक 16। भावार्थ। जिनका अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो चुका है, उनके लिए आत्मज्ञान सूर्य के समान प्रकाश करता है। विश्लेषण। ज्ञान ही अंधकार का नाश करता है। ये केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है। जब व्यक्ति मैं कौन हूँ का उत्तर पा लेता है, तब वह मुक्ति की ओर बढ़ता है। गीता इस आत्मबोध के महत्व को बार बार दोहराती है। 10. सच्चा योगी सब में भगवान को देखता है, सर्वभूतस्थमात्मान। श्लोक। सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अध्याय 6, श्लोक 29। भावार्थ। जो योगी आत्मा को सब प्राणियों में और सब प्राणियों को आत्मा में देखता है, वही सच्चा योगी है। विश्लेषण। ये गीता का अद्वैत संदेश है, सब में वही परमात्मा है।
ये दृष्टिकोण व्यक्ति को अहिंसा, करुणा और समानता का भाव सिखाता है। जब हम हर जीव में भगवान को देखते हैं, तब हम किसी से द्वेष नहीं करते। यही शुद्ध आत्मा की पहचान है। भगवद गीता के ये 10 अनमोल संदेश केवल विचार नहीं, जीवन का मार्गदर्शन है। इनका पालन करके व्यक्ति न केवल आध्यात्मिक उन्नति करता है, बल्कि मानसिक शांति, आत्मबल और आत्मसंतुलन प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का ज्ञान आज के युग में भी उतना ही प्रभावशाली है, जितना द्वापर युग में था। जो व्यक्ति इन शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है, वह हर संघर्ष, हर बाधा और हर भ्रम से ऊपर उठ जाता है। जय श्री कृष्णा। आपकी हर कामना पूर्ण हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना।